everybody should know that how the current human consciousness had been kept knowingly in ignorance and had been continuously attacked from all angles. तो अगर हम देखेंगे कि जो विश्व में, चाहे वो खाना है, चाहे पानी है, चाहे वायु है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ केयर है, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हर एंगल से अटैक किया गया है। और वो किस लिए अटैक किया गया है? वो सिर्फ इसलिए अटैक किया गया है ताकि सबको अधिक से अधिक स्लेवरी में, सिस्टम में लगा के रखा जा सके, सिस्टम को चलाए रखने के लिए। क्योंकि सिस्टम में वही लोगों को रखा जा सकता है जो सबमिसिव होंगे, जो अपनी फ्रीडम को, लिबरेशन को फोरगो करने के लिए रेडी है। और फोरगो भी वही कर सकता है उसको जो मतलब सबमिसिव है। तो सबमिसिव रखने के लिए फूड में चेंज करना पड़ेगा। और फूड में जब सारी चीज़ों में बदलाव हो जाएगा, फूड सारा ही अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में आ जाएगा, तो उससे अथॉरिटीज़ क्या करती हैं? अथॉरिटीज़ उन्हीं सारे बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं जो सारे आर्टिफिशियल डाइट पे लोगों को लेके जा रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो लोग ज़्यादातर सिंथेटिक डाइट पे हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स पे हैं। लोग नेचुरल डाइट को सोच रहे हैं कि उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो ये आइडिया सबको डाल दिया गया दिमाग में। और फिर दूसरी चीज़ है, सबको नेचर से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, नेचर से दूर कर दिया गया है। जबकि 5 एलिमेंटल बॉडी कहाँ सस्टेन कर सकती है? 5 एलिमेंट्स में ही सस्टेन कर सकती है। लोगों को ये पता है कि फ़ोन को कौन सा चार्जर देना है। अगर सी टाइप का फ़ोन है तो उसको सी टाइप का चार्जर लगाएंगे, आईफोन है तो आईफोन का चार्जर लगाएंगे। लेकिन लोगों को ये भूल गया कि 5 एलिमेंट्स की बॉडी को 5 एलिमेंटल चार्जर से ही चार्ज किया जा सकता है। तो ये जो चेतना का विकास नहीं हो रहा है और इतना पतन हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हर तरफ से अटैक किया गया है। तो जब तक सब ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हम लोग को कैसे हर तरफ से हमारे ऊपर मतलब अटैक करके कॉन्शियसनेस को नीचे रखा गया है, और चाहे वो फूड है, चाहे शिक्षा है। अब जैसे शिक्षा है तो शिक्षा देखेंगे तो एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों को ये नहीं पता क्या खाना चाहिए, ठीक है? जबकि वो बेसिक फंक्शन है हमारी लाइफ का। धरती पे रहते हैं, आप किस पे सस्टेन करते हैं? फूड पे सस्टेन करते हैं, पानी पे सस्टेन करते हैं, वायु पे सस्टेन करते हैं। तो वो भी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें किसी भी तरह से प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है। एजुकेशन उतनी ही दी जा रही है जो कि उनको सिर्फ एक वर्कफोर्स या सिस्टम में काम करने के लिए ज़रूरत है। काम करने के लिए कितना आपको दबाया जाना चाहिए, उतना चेतना के स्तर को दबाते हैं। उतने ही एजुकेशन, वही एजुकेशन देंगे जिससे कि आपके अंदर कोई भी सवाल पैदा ना हो, आप किसी भी तरह से सिस्टम को क्वेश्चन ना कर पाएँ, and you become like completely dead in your consciousness. And that is also supported with artificial diet, then phone, then all kinds of waves in the cities. So consciousness is completely under attack. ठीक है? तो जब तक लोग ये रियलाइज ही नहीं करेंगे तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? उसका क्योर कैसे ढूंढ सकते हैं? जिस चीज़ को आपको पता ही नहीं है तो उस चीज़ का क्योर भी नहीं हो सकता। जिस चीज़ का पता होता है उसी का क्योर होता है। करेक्ट? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे भोजन में हम प्योरिटी कैसे लाएं। हमारे जो पानी आप पी रहे हैं, रोज़ रूटीन में जो पानी पी रहे हैं, यूज़ में ला रहे हैं, उसको कैसे प्योर करें। अपने आप को प्रकृति में 5 एलिमेंटल बॉडी को 5 एलिमेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आप उस अटैक से बाहर आ सकते हैं। लेकिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको मतलब सपोर्ट करती हैं, वो उनको सहायक है, वो उनका वेलबींग के बारे में सोच रही हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो आपकी वेलबींग के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आपको रूल करने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है? उनको सिर्फ एक पावर गेम में इंटरेस्ट है ताकि आपको सबमिसिव रख के आप पे रूल किया जा सके। और नेचर से उसके लिए आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति में जाएंगे तो आप चेतना गेन करेंगे, आपको कॉन्शियस आएगा, सेंस आएगी। सेंस आने पे आप सवाल पूछेंगे, आप क्यों गलत खाना खाएंगे जब आपको सेंस होगी। तो ये चीज़ें सबसे पहले रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन एंगल से लोगों को दिन प्रतिदिन रूटीन में, रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अटैक किया जा रहा है, कैसे उनको सबमिसिव बनाने के लिए गलत डाइट, गलत पानी, गलत वायु पे रखा जा रहा है, कैसे उनको शिक्षा के माध्यम से या हेल्थ केयर के नाम पे उनको कैसे मतलब उनको स्लेव बनाया जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब तक कुछ और भी नहीं कर सकते। तो पहले इन चीज़ों को समझेंगे तो वो चीज़ तभी हो सकती है जब लोग अपने आप में इंटरेस्टेड होंगे। जब आप अपनी वेलबींग में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली आप खोजेंगे कि कैसे बेटर किया जाए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही है, या तो डिसिप्लिन को चूज़ करें या डिजीज़ को और डिसऑर्डर को चूज़ करें, ठीक है? आज लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन मतलब ग्राउंडिंग करना या नेचर में आना, नेचर में बेसिक डिसिप्लिन करना, उनको वो डिफ़िकल्ट लगता है।
और उनको एक टैबलेट खाना, पिल खाना आसान लगता है। जी। ठीक है, तो इसमें ये अपना 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 चुनाव है। इट इज प्योरली वन ओन चॉइस। व्हाट इज इजी? डिसिप्लिन इज इजी, और आर्टिफिशियल। artificial diet, and then disease, then disorder, and pain, and pills are important, or pills are easy. So that one can decide for themselves. Once you decide for yourself, you're clear. Then you choose whatever is supporting your well-being. It's as simple as that. And it doesn't require any rocket science. If anybody wants their well-being, they will do right action. If you don't want your well-being, then you will always support system. Whatever system asks anybody to do, they will do that. So firstly knowing, and then taking the right action, rather than finding logics not to take the right action. So that's the simplest way, which makes sense to me. धन्यवाद। धन्यवाद। Yeah.